हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़े की बहुत ही आसान और एक नए तरह की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बताने वाली हूँ। आप कहेंगे इसमें खास क्या है और नया क्या है। आज मैं आपको बिल्कुल अलग और बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी बताने वाली हूँ। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। अगर आपके आलू थोड़े छोटे हैं तो आप यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने आलू को छीलकर एक बाउल में पानी में रखा है ताकि हमारे जो आलू है वो काले ना पड़े। तो अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आज जो साबूदाने के वड़े हैं हम कच्चे आलू से बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक ग्रेटर। तो मैंने इस तरह से थोड़ा बड़े साइज वाला ग्रेटर लिया है। तो आलू को हमें ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से पानी में अगर ग्रेट करेंगे तो आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। तो दोनों आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इस तरह से अच्छे से लच्छे इसके नज़र आ रहे हैं। तो मोटे ग्रेटर से ग्रेट करें और आलू को हमें अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी स्टार्च ना रहे। अगर इसमें स्टार्च रहेगा तो जो हमारे साबूदाना वड़े हैं वो काले हो जाते हैं या लाल पड़ जाते हैं। तो इसे हम 2 से 3 बार धो लेंगे। अब आलू को हमने अच्छे से धो लिया है। बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी स्टार्च ना रहे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे साइड में रख देंगे ताकि आलू बिल्कुल भी हमारे काले ना हो। अब हम साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर लेंगे साबूदाना। तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। वजन से अगर आप देखेंगे तो 200 ग्राम साबूदाना है। तो साबूदाना मैंने इस तरह से मीडियम साइज वाला लिया है। ये साबूदाना वड़ा बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी नहीं करनी है। ना ही इसे घंटों भिगाना है और ना ही इसे भूनना है और ना ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो जिस तरह से हमने आलू को 2 से 3 बार धोया था उसी तरह से साबूदाने को भी हम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे और जो पानी है उसे निकाल लेना है। तो हमने साबूदाने का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और उसे 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम आलू लेंगे और आलू का दबाते हुए सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल लेना है। अब ये दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। आलू और साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे दूसरे बाउल में डाल दिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे साबूदाना वड़ा बनाना इतना आसान है कि अगर आपने आज से पहले कभी साबूदाना वड़ा नहीं बनाया है तो मेरी इस रेसिपी को देखकर आप परफेक्ट साबूदाना वड़ा बना सकते हैं। और आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे 9 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा साबूदाना वड़ा खाने की है तो आप इसे खा सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप इसे एक बार बनाकर पूरे 9 दिन खा सकते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें डालने के लिए कुछ चीज़ें रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। तो मैंने यहाँ पर छोटा मिक्सी का जार लिया है। उसमें हमें डालना है आधा कप भुनी हुई मूंगफली। इसे मैंने हल्का सा भून लिया है। तो आप चाहे तो इसका छिलका निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है। ऐसे ही मैंने इसे डाला है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्चें ली है। तो जो हरी मिर्च की क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब हम मूंगफली को हल्का दरदरा सा पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। इस तरह से मीडियम रखना है। अब ये जो हमारी मूंगफली है उसे हम डाल देंगे हमारे आलू और साबूदाने में। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देख सकें। पास ही में दिया हुआ घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ये साबूदाना वड़ा आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें। बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे जो वड़े हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और दिखने में भी बहुत अच्छे लगे। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। और साथ ही में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए इसके लिए डालेंगे आधा नींबू का रस। तो नींबू का रस डालना यहाँ पर पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप इसकी जगह दही भी डाल सकते हैं या फिर आप दही या नींबू दोनों के बगैर इसे बना सकते हैं। लेकिन नींबू डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर आप लाइक करते हो या खाते हो तो ज़रूर डालें। और साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। मैंने जो चीज़ें यूज़ की है इसमें से आप जो चीज़ें व्रत में नहीं खाते हैं उसे हटा सकते हैं। और साथ ही में लेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे वड़ों में बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आएंगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ समा के चावल का आटा यानी कि वरई का आटा यानी कि भगर का आटा। इसे बहुत अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, 3 से 4 चम्मच के करीब यूज़ करना है। इससे हमारे जो वड़े हैं उसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और साथ ही में वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैंने पहले 2 चम्मच डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी हमारे डो के लिए ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब फिर से 2 चम्मच डालेंगे। लगभग मैंने 4 चम्मच के करीब इसमें समा के चावल का आटा मिलाया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो वड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और काफ़ी देर तक इसी तरह से क्रिस्पी रहते हैं और जल्दी सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखें। तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है। लगभग 5 चम्मच के करीब मैंने इसमें समा के चावल का आटा डाला है, यानी कि भगर का आटा डाला है। अगर आपके पास भगर का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर राजगिरे का आटा ले सकते हैं या सिंगाड़े का भी आटा ले सकते हैं, या फिर आप साबूदाने को भूनकर इसे पीस लें और वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस टाइम आप चेक कर लें कि आपका नमक मिर्च बराबर है या नहीं। तो थोड़ा सा इस तरह से लेकर आप चेक करके देख सकते हैं। तो हमारा जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो इस तरह से हाथ में लेकर इसका एक गोला बनाकर देखें। अगर गोल इस तरह से बराबर से हो रहा है तो बस ऐसा ही मिश्रण हमें लेना है। तो ऐसा हमें यूज़ नहीं करना है, हम इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे। तो हाथ में रख के इस तरह से हल्का चपटा कर लें और थोड़ा हाथ से इस तरह से सेट कर लें ताकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आप अपने हिसाब से बड़े छोटे बड़े बना सकते हैं, जिस भी तरह के आपको बनाने हैं, या फिर आप जितने बड़े से रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। हल्का सा दबाना है, बहुत ज़्यादा इसे दबाएंगे नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे रखा है। तो इस तरह से हमें सारे बड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। इस तरह से हल्का सा चपटा कर लेना है ताकि वड़े हमारे अच्छे से क्रिस्पी बने। अगर हम इस तरह से चपटा नहीं करेंगे तो वड़े साइड से तो अच्छे से सीख जाएंगे लेकिन बीच में से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं वड़े हमारे बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ लेंगे इडली मोल्ड। तो जो आज के वड़े हैं वो हम इडली स्टैंड में बनाने वाले हैं। ये बहुत ही आसान और बिल्कुल नया तरीका है जिससे कि आप वड़ों को 1 दिन बनाकर 9 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो इडली मोल्ड को हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम लेंगे वड़े जिसे अभी हमने रेडी करके रखा है और इस तरह से इसे मोल्ड में रख देना है और हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे। तो पहले सारे वड़े रख देंगे और फिर हाथ से इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। हाथ को हल्का सा ऑयल लगा ले ताकि वड़े हमारे हाथ में चिपके ना। तो इस तरह से हम सारे मोल्ड को रेडी कर लेंगे। तो चलते हैं इसे स्टीम करने के लिए। मैंने इडली स्टैंड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो इडली मोल्ड है उसे रख देंगे। अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में एक छन्नी के ऊपर रखकर भी स्टीम कर सकते हैं। तो इसे हमें बहुत ज्यादा देर के लिए स्टीम नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम में स्टीम करेंगे। अब हम व्रत के लिए चटनी भी रेडी कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने भून लिया था और भूनकर इसका हल्का सा छिलका निकाल लिया है, थोड़ा बहुत रह गया है। तो इसे हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच नमक। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप व्रत में हरा धनिया खाते हैं तो जरूर डालें और नहीं खाते हैं तो बिना डाले भी बना सकते हैं। साथ ही में डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। साथ ही में डालेंगे 1 इंच अदरक जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके लिया है। और साथ ही में यहाँ लेंगे आधा नींबू का रस। तो आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच दही का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और आपको जितनी पतली या जितनी गाढ़ी चटनी रखनी है उस हिसाब से थोड़ा पानी बाद में डालकर आप एडजस्ट करके इसे पीस ले। तो पहले इतना ही पानी डालकर इसे पीसेंगे। तो चटनी हमने पीस लिया है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चटनी को आप अपने हिसाब से थोड़ी गाढ़ी या पतली कर सकते हैं, जिस भी तरह से आपको रखना है उस तरह से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़े से करी पत्ता डाल के तड़का लगा सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे बिना तड़के के इसी तरह से बना रही हूँ। तड़का लगाने के बाद आप इसे 2 से 3 दिन तक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे इसी तरह से रख रही हूँ। चटनी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी चटनी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो चटनी को हम साइड में कर लेंगे। तो हमने इसे हाई फ्लेम में 5 मिनट तक स्टीम कर लिया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो एक यहाँ पर आप इस तरह से कांटा या छुरी या कोई भी चीज लेकर इस तरह से चेक कर ले। तो इस तरह से हमारा जो कांटा है वो बिल्कुल भी गीला नहीं है, यानी कि हमारे जो वड़े हैं वो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल कर साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारे जो वड़े हैं वो भी ठंडे हो गए हैं, इस तरह से अच्छे से स्टीम हो गए हैं और ये ठंडे भी हो गए हैं। तो इस तरह से हाथ से हल्का सा दबाते हुए इसे निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं वड़े हमारे बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं और ये बिल्कुल इडली की शेप में बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसी तरह से इसे खा सकते हैं या इस तरह से आप इसे स्टोर करके 9 दिन तक रख सकते हैं। तो मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ। तो पहले हम इसे निकाल लेंगे। तो बस हल्का सा इसे इस तरह से निकाल लेना है। तो सारे वड़ों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे वड़े निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं वड़े बहुत अच्छे बनकर हमारे रेडी हुए हैं। आप चाहे तो इन वड़ों को इसी तरह से भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। हमने इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है। अब हम इसे स्टोर करके रखने का तरीका भी देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे किस तरह से कंटेनर। तो आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर यहाँ पर ले सकते हैं और उसमें वड़ों को इस तरह से रख देना है।
ये बिल्कुल भी टूटेंगे फटेंगे नहीं। तो इस तरह से आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें और 9 दिन तक आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो इसी तरह से निकाल कर खाएं या फिर आपको ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार इसे बनाना है तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो इस कंटेनर को हमें फ्रीज़र में रखना है। अब चलते हैं वड़ों को फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है। तो मीडियम फ्लेम में मीडियम गरम तेल में ही इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसे फ्राई नहीं करना है। तो जितने वड़े आसानी से कढ़ाई में पलट सके उतने ही डालकर फ्राई करें, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। और इसे पहले थोड़ी देर के लिए एक साइड से फ्राई होने देंगे, बाद में इसे पलट कर दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे लगभग 2 से ढाई मिनट लगते हैं फ्राई होने के लिए। तो मीडियम फ्लेम में इसे पलटते हुए हम फ्राई करेंगे। इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं वड़ों में अच्छा सा कलर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, काफ़ी जल्दी ये वड़े फ्राई हो जाते हैं। तो इसे एक जाली में हम निकाल लेंगे। आप वड़े देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से जो बचे हुए वड़े हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने वड़ों को फ्राई कर लिया है। वड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनकर रेडी हुए हैं। और आज मैंने आपको बहुत ही अलग तरीका बताया है इन वड़ों को बनाने का। तो आप इन साबूदाना वड़ों को एक बार बना ले और नवरात्रि के 9 दिन तक इसे आप खा सकते हैं। और इसके साथ हमने बहुत ही अच्छी चटनी बनाई है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये साबूदाना वड़े और चटनी है। आप ज़रूर इस तरीके से एक बार साबूदाना वड़े और चटनी बनाकर देखिए, आप सभी को ये तरीका और ये वड़े बहुत पसंद आएंगे। वड़े बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बने हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।